अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। जमात नहम की नई निसाबी किताब में शामिल नात के उन्वान से नज़्म के शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान 1874 में पैदा हुए और 1957 में उनका इंतकाल हुआ। वो हुसूल इल्म के बाद महकमा डाक में मुलाजिम रहे। बाद अज रिटायरमेंट आपका नया रूप एक सहाफ़ी का था। आप अपने ज़माने के एक मशहूर अखबार ज़मींदार के मालिक और मुदीर रहे। अपनी खुदादाद सलाहियतों की बदौलत आपने सहाफ़त में नाम कमाया और बाबा सहाफ़त कहलाए। आपने तहरीक आज़ादी में भी सरगर्म हिस्सा लिया। आपने बतौर शायर हमदो नात में वो मकाम पैदा किया जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। निसाबी किताब में शामिल नात के एक एक लफ्ज़ से आपका इश्क रसूल मोजज़न है। ये मशहूर ज़माना नात वैसे तो 11 अशार पर मुश्तमिल है, लेकिन निसाबी किताब में इसके महज 6 अशार शामिल किए गए हैं। सबसे पहला शेर है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। तमन्ना का मतलब ख्वाहिश, आरज़ू, बसना, आबाद होना, रहना। और अब इस शेर की तशरीह। शायर के दिल में हुब्बे रसूल और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा खूबसूरत अल्फाज की शक्ल में अपना इजहार कर रहा है। ज़माने में ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए और इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोई ख्वाहिश, जुस्तजू या आरज़ू ऐसी होनी चाहिए जो एक रहनुमा का किरदार अदा करे, जिंदा रहने और इस दिल के धड़कते रहने की वजह बने। ऐ प्यारे रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम, दिल को जिंदा रखने वाली वो ख्वाहिश, वो आरज़ू आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम का इश्क है जो हमारे रगो पै में सरायत किए हुए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है जिसका एक एक गोशा हमारे लिए उजाले बखेर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबी वसल्लम ही इस दुनिया की तख्लीक का बाइस हैं। खुदाए बुजुर्गो बरतर ने आप ही को बाइस तख्लीक कायनात का एजाज़ बख्शा है। ये दुनिया की चहल पहल, रौनक और रंगीनी आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबी वसल्लम ही की बदौलत है। अगर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबी वसल्लम को तख्लीक ना फरमाता तो इस दुनिया का वजूद भी ना होता। शेर नंबर 2। फूटा जो सीनाए शबे तारे अलस्त से, उस नूर अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। फूटना, निकलना, नमूदार होना, तुलू होना। शबे तार, तारीक और अंधेरी रात। अलस्त, अहद अलस्त की तरफ इशारा है। तख्लीक कायनात से पहले अल्लाह ताला की तरफ से तमाम इंसानों की अरवाह से लिया गया अहद। नूर अव्वली, सबसे पहला नूर या सबसे पहली रोशनी। अब तशरीह। शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान इस शेर में सनत तलमी का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, ऐ प्यारे रसूल मकबूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम, ये ज़माना, ये दुनिया, ये जहान सिर्फ़ और सिर्फ तारीकी पर मुश्तमिल था। ऐसी ही तारीक रात की तारीकियों में खुदाए मुतआल ने तमाम इंसानों की अरवाह को इकट्ठा फरमाया और उनसे सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तमाम अरवाह ने बैक ज़ुबान जवाब दिया, बला, यानी बेशक आप ही हमारे परवरदिगार हैं। इस अहद के बाद अल्लाह करीम ने हज़रत इंसान को दुनिया में भेजा और ये दुनिया नूर और रोशनी से भर गई। ये नूर, ये रोशनी उसी तारीक रात से फूटने वाली रोशनी है और इस ज़ाहिर होने वाली रोशनी का पहला उजाला आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम ही की हस्ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम के वजूद मसूद से जुल्मतें दूर हुईं, तारीकियां छट गईं, जुल्म सितम का खातिमा हुआ, जुल्म बर्बरियत के शिकार इंसानों को मुसावात और अदल इंसाफ मिला। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम ज़माने भर के लिए रहमत और उम्मीद की किरण बनकर आए। शेर नंबर 3। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायत उला तुम ही तो हो। गायत, मकसद, गायत उला सबसे पहला मकसद। शायर इश्क़ रिसालत से लबरेज़ लहजे में कहता है कि अगर खालिक कायनात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद को मबूस ना करना होता तो इस दुनिया की तख्लीक भी ना फरमाता। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को अगर सब्ज़े और फूलों से खूबसूरती की खिलत अता की है, चाँद और सूरज से इस ज़माने को ज़िया बख्शी है, आसमान को तारों से सजाया है, दुनिया को रंगीनी और चहल पहल अता की है,
تو یہ تمام تر اہتمام اور بندوبست صرف آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی آمد کی تیاری تھی، اور اس کائنات کی ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے لیے ہی پیدا فرمائی گئی ہے۔ تخلیق کائنات کے پیچھے خدائے مطلق و لم یزال کے تمام مقاصد میں سب سے پہلا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق اور بعثت ہی ہے، یعنی آپ ہی باعث تخلیق کائنات ہیں۔